खूब सारे आशीर्वाद भगवान जी की तरफ से। हाउ टू हैव गुड डाइट विच मेक्स अस हेल्दी। सबसे पहले हमें अपनी जीभ पर अंकुश लगाना है। जैसे भगवान जी ने बोलने पे बोला था मौन हो जाओ, लेकिन खाने पे भी अंकुश लगाना है। दो ही तो चीज़ हैं जो जिन पे अंकुश लगाना, एक खाना और एक बोलना। ये दो चीज़ें हमें खराब कर देती है ना। तो खाना लेते समय, खाना का काम है जिस जीभ लेती है, और बोलते समय शब्द जो निकालती है उस पे भी हमको संयम रखना है। इसलिए पहला संयम होता है आहार संयम। सब संतों की एक ही वार्ता है, जैसा अन्न वैसा मन। जैसा हम खाते हैं वही हमारे पे मीन्स किसा कैसा धन है हमारा, रिश्वत वाला है, कैसा कम काला धन है जो इतना अफेक्ट होता है। इसमें मेरे अनुभव से लेडी ऑफ द हाउस शुड बी वेरी पवित्र, मन भी पवित्र, और मॉडर्न वे से भी उसको पता होना चाहिए कि मैं कैसा, मेरा परिवार एक सुंदर बन जाए। जितना हम बाहर खाते हैं उतनी बुद्धि हमारी भ्रष्ट होती है। कितने हाथों का बना हुआ, और कैसा बना हुआ। आप अगर हाथ धोना भूल जाते हो घर में भी, सोचो बाहर जो खाना किचन में लड़के लगे हैं, जो वेटर है, कितना कभी नोज़ बहरा होगा, कभी बालों में हाथ जाता होगा, कभी कहाँ जाता होगा, बाथरूम गए तो हाथ नहीं धोए। उन हाथों से जब हमारे पास खाना आता है तो कितनी हमारी बुद्धि पे, स्पेशली जो साधक हैं, गुरुओं के जो बच्चे हैं, उनको तो नहीं खाना होता है, ये पहली चीज़ होती है। तो आहार के ऊपर हमारा संयम जीभ पर भी हो, खाने में भी और बोलने में भी। बोलते समय तो विवेक पर वाणी का संयम होना चाहिए, विचारों का संयम। नॉन स्टॉप थॉट चल रही है क्योंकि बेकार बैठे होते हैं, बेकार से बेकार भली। हमेशा सच्चा साथी पढ़ लिया करो, जिसमें आपको और भी इजी हो जाएगा भगवान से जुड़ने का। उसमें कोई ना कोई टॉपिक आपको ऐसा पूरा ही मिल जाएगा। भगवान जी कहते थे ना, सच्चा साथी हर हफ्ते पढ़ लिया करो। तो इंद्रियों का संयम, विचारों का संयम। तो पहली सीढ़ी कौन सी है? आहार संयम। दूसरी है वाणी संयम। तीसरी है विचार संयम। चौथी सीढ़ी है इंद्रिय संयम, और आत्म संयम फिफ्थ वन। दादा भगवान ने ही का सिद्धांत दिया है संयम। एक होता है स्वाद भोजन, एक होता है साधु भोजन। हमारा हो गया साधकों के लिए कौन सा है? जो साधु लोग खाते हैं, कैसा भोजन होता है, क्या सिस्टम बने हुए हैं खाने के भी। नेचर की ओर चले जाएं, जितने भी आज भी सेंटर बने थे, अभी तो नहीं जा सकते हैं। नेचर के मुताबिक टाइम में गए हुए हैं, हमने करा हुआ है। 12 बजे पूरा लंच मिल जाता था, और शाम के 6 बजे डिनर, और 3 बजे काढ़ा मिल जाता था। उसके बीच में एक्सरसाइज शाम को भी है और सुबह भी है, स्नान भी है, कटी स्नान भी है, ये सब। लेकिन एक बार जाके पैसा लगा के फिर हम उसको रूटीन में रखें। जब हम नहीं रखते हैं फिर हम दोबारा बीमार हो जाते हैं। ऐसा नहीं करें। जैसे स्वाद नहीं हो मुंह में, हम अभी भी स्वाद करें। उम्र बढ़ती जा रही है, तृष्णा बढ़ती बढ़ती जाए, आयु घटती घटती जाए। अब सभी बुढ़ापे में देखना, जितने हमारे घर के अंदर होंगे, सारा समय खाने की तरफ ध्यान होगा। तो जीभ ने किसी का भी, एक अंगुलीमल वो डाकू जो थे, उन्होंने मरा मरा जपा तो रामायण लिख डाली। जीभ पे अंकुश लगाया एक डाकू ने। और हम कौन से सत्संगी हैं, कौन से साधक हैं जिनको कंट्रोल ही नहीं है अपने पे। गुरु भी कर लिया लेकिन जीवन अपना मनमानी से जिया। हमने तो ऐसा नहीं करा जो आज आपको दे रहे हैं। मैं क्या भगवान के पास रही हुई हूँ? मुझे इतना मौका मिला, मैं इतनी भाग्यशाली थी कोई? फिर भी जितना लिया उसी को लगाया और आपको बता रही हूँ।
खिचड़ी खा लेते हैं जब पेट खराब होता है, स्वाद नहीं रहता है, तो पहले ही क्यों ना हम ऐसा भोजन करें, क्यों इन रसों में पड़ें, क्यों हम बाहर खाएं। अगर आदमी कमाना बंद कर दे गृहस्थ में, औरत खाना बनाना बंद कर दे, आदमी कमाना बंद कर दे, तो गृहस्थ कैसे चलेगी। लेडी ऑफ द हाउस मैं बोलती हूँ सबको, जितने भी सुन रहे हो, चाहे फॉरेन में हो चाहे इंडिया में हो, जहाँ भी भगवान के बच्चे हो, जो चीज़ बनानी है घर में बनाइए। पानी पूरी भी घर में बनाइए, पुडिंग्स घर में बनाइए, जो भी बनाना। आज क्या नहीं है अवेयरनेस, अपने शुद्ध हाथों से अपने परिवार को दीजिए। जो भगवान जी बोलते थे, क्या बोलते थे, ओम 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 करके खाना दीजिए जिसमें वाइब्रेशंस हों। होटल्स के खाने चाहे 5 स्टार है चाहे कोई भी है, देख लीजिए उसमें हमें क्या है, उसकी वाइब्रेशंस क्या है और घर की वाइब्रेशंस क्या हैं। क्यों आलस करें। सर्वेंट्स भी इंडिया में हैं काम करने को, फिर लेडी ऑफ द हाउस सब कटी कटाई सर्वेंट से, सेवादारी से सारा काम सिर्फ बघार करना है, उसमें भी आलस कर जाएं तो परिवार में शुद्धता कैसे आएगी। अगर चाहते हो मेरा परिवार मंदिर बने, मेरे ठाकुर जिंदा ये भी शुद्ध सत्य वाले बने, तो लेडी ऑफ द हाउस को करना पड़ेगा ये काम। तभी तो एसिडिटी और बीमारियां क्यों लगाते हैं, बाहर के खा खा के। क्यों बनाए हुए हैं वो पॉइंट्स, 7 पॉइंट बनाए हैं। पहली होती है निरोगी काया। शरीर ही साधन है जिससे हम दूसरों की भलाई कर सकते हैं, अपनी भलाई कर सकते हैं। हेल्दी माइंड होगा, हेल्दी बॉडी होगी, तो हम दूसरों को खुशहाली दे सकेंगे। दूसरा घर में माया। तीसरा सुलक्षणी नारी। चौथा पुत्र आज्ञाकारी। पांचवा स्वदेश में वासा। पहले वो फॉरेन को बड़ा वो समझते थे, फॉरेन में जाके सेटल होना, स्वदेश में वासा। और फिर आ गया संतोषी जीवन। छठा हो गया सबसे हो प्यार। आठवां हो चले हमारा व्यापार। नौवां हो कोई वैर विरोध ना हो। 10वां हो हम ना फंसे कहीं कुकर्म में। ये सारे पॉइंट्स हैं, ये शास्त्रों ने भी बनाए, हमें तो भगवान जी से पता चला सारा कुछ। ठीक है, हरिओम हरिओम। भगवान करे किसी का भी पतन नहीं हो, हम कोई भी भगवान जी की बातों को, वचनों को ना भूलें। अगर हो भी तो हम आलस को हटाएं। हमें 120 साल की उम्र मिली होती है शरीर की। अगर हम आत्मा हैं तो आत्मा का स्वभाव कैसा होता है, आत्मा का स्वभाव किसी से वैर विरोध नहीं रखता है, फिर उसका जीवन कितना हेल्दी होता है। ठीक है, हरिओम। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस।